हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आप सबकी फाइनली बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। कुछ सेट के एग्जाम अभी बाकी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने रिसर्च शुरू कर दिया होगा कि मुझे कौन सी ब्रांच में इंट्रेंस है, और उसके साथ साथ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना है। आज आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी कॉलेज के बारे में बात करने वाली हूँ जहां पे पढ़ने का सबका ड्रीम होता है, और वहां पे अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और आपका अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी होगा। तो आप सब लोग सोच ही रहे होंगे कि ऐसी कौन सी कॉलेज के बारे में हम मैम जो है वो आज बात करने वाले हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पीडीयू कॉलेज के बारे में, जहां के एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना है, जहां के एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो वहां के एडमिशन प्रोसेस किसके लिए है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन एलिजिबल है, और इतनी ज्यादा हाई फीस के साथ अगर आपको पढ़ना है तो क्या उस यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले आपको कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आज आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियेश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज की सीरीज भी हमारे प्रियेश विद्यापीठ चैनल पे शुरू हो चुकी है, तो उसमें भी ज्वाइन हो जाना। ओके, ये वाली चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ, जहां पे आपके डिफरेंट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, फिर लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, और आपको बोर्ड और कुछ सेट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक डे टू डे डेज पे आपको प्रियेश ज्ञानपीठ पे मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों और जितने भी ग्रुप्स में आप अवेलेबल हो सारे के सारे ग्रुप में वीडियो के लिए शेयर कर देनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये तो बोल दिया कि भैया पीडीयू में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो आप सब लोगों को तो पहले तो यही टेंशन होगा कि भैया कॉलेज की वेबसाइट कौन सी है। तो मैंने क्या किया, सर्च किया, पीडीयू लिखा, सबसे पहले जो वाली वेबसाइट ओपन होती है मैंने वहां पे टिक कर दिया। ओके, पीडीयू एडमिशन 2026, यहाँ पे जो एडमिशन शुरू हो चुके हैं वो दोस्तों जेडब्ल्यू के बेस शुरू हो चुके हैं, बोर्ड प्लस कुछ सेट के अभी भी बाकी है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि अगर आपको निरमा में पढ़ना है, डीएआईआईसीटी में पढ़ना है, पीडीयू में पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ वहां के जो एडमिशन है वो जेडब्ल्यू के थ्रू होते हैं, और बोर्ड और गुस्के के रिगार्डिंग कुछ सीटी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपने जेडब्ल्यू की एग्जाम नहीं दी है लेकिन आपके बोर्ड और गुस्सेट में भी बहुत अच्छा स्कोर आता है, तो फिर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मतलब यहाँ पे जो एडमिशन है वो जेडब्ल्यू के थ्रू भी होते हैं और बोर्ड प्लस गुस्सेट के परसेंटाइल या फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी होते हैं। तो अभी जो एडमिशन प्रोसेस आपके शुरू हो चुके हैं वो आपके जेडब्ल्यू बेस शुरू हुए। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे मैं चली गई। जैसे ही मैं क्लिक हियर पे चली जाती हूँ, यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे कि वहां पे कितने कोर्सेस अवेलेबल है। वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया आपको जो कोर्सेस में जाना है क्या वो कोर्स वहां पे है कि नहीं है। तो देख लो भैया, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट साइंस एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी है, आईसी है, मैकेनिकल एंड पेट्रोलियम। मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी को ब्रांच है वो सारी की सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारे, अगर आपको डिफरेंट बीएससी में जाना है, एमएससी में जाना है, अगर किसी को बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेटा साइंस करना है, एमएससी करना है, तो सबको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल वेरिफिकेशन होगा, आपकी एप्लीकेशन फिल कर दो, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे हैं वो फिल कर दो और आपका फी पेमेंट कर दो, और यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मुझे आपसे बात करनी है, बीटेक ऑल इंडिया, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द बीटेक ऑल इंडिया, मतलब जेडब्ल्यू के थ्रू यहाँ पे जो आप एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो वो बीटेक एसीपीसी। अभी जो भी लोग बोर्ड प्लस गुस्सेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी वेबसाइट अभी बाद में ओपन होगी। एसीपीसी के थ्रू आपको वहां पे फॉर्म फिल करना होगा। वो कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में बताएंगे। अभी जिन जिन लोगों ने जेडब्ल्यू की एग्जाम दी है और जेडब्ल्यू के थ्रू या फिर जेडब्ल्यू के बेस्ड वो इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सबको एप्लीकेशन भरनी है। तो चले जाओ भैया अप्लाई नाउ में। जैसे ही अप्लाई नाउ में आप चले जाओगे, आपको यहाँ पे बीटेक एप्लीकेशन फॉर्म 2026 ओपन हो चुका होगा। चले गए वहां पे, तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी रजिस्टर करना है और वो सारी चीजें आपको कर देनी है। ओके, तो
इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देख लो दोस्तों। अ कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड अ रैंक इन अ पेपर 1, मतलब आप सबको पता है कि आपका पेपर 1 जेडब्ल्यू का खत्म हो चुका है 2026 में। सबसे पहले प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे आपके जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग कितनी सीट्स वहां पे अवेलेबल है। तो देख लो एसीपीसी के कितने 25%, ऑल इंडिया के थ्रू 60% और एनआरआई कोटा के थ्रू 50% वहां पे सीट्स अवेलेबल है। इवन द एनआरआई कोटा में भी एडमिशन आपको लेना है, वहां पे भी मेरिट बेस ही आपका एडमिशन होगा और उसमें भी जेडब्ल्यू का स्कोर देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया ज्यादा पैसे दे दिए तो आपको भैया वहां पे एडमिशन मिलेगा, नहीं। एनआरआई कोटा में भी आपको एडमिशन लेने के लिए आपका मेरिट अच्छा खासा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये 25-60% क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वहां पे टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है 300, उसमें से 180 जो सीट्स है वो आपकी जेडब्ल्यू के थ्रू फिल होगी, 75 सीट्स आपकी एसीपीसी के थ्रू मतलब बोर्ड प्लस गुस्सेट के थ्रू और 45 जो सीट्स है वो आपकी एनआरआई कोटा के थ्रू फिल होगी। तो इस तरह से सारा डेटा आप देख लीजिएगा। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 15 जेन, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दिया होगा, अभी भी अगर आपका बाकी है तो कर दीजिएगा बिकॉज मे बी सून ये इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो सकती है। स्कॉलरशिप, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आपकी फाइनेंशियल इनकम बहुत अच्छी खासी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 3-4 लाख 6 लाख 10 लाख, तो अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरा ड्रीम है कि भैया मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने उसके लिए आपके लिए इतनी ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप भी रखी है, जैसे कि फर्स्ट स्कॉलरशिप है आपकी मेरिट स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन जेडब्ल्यू मेंस या फिर गुडसेट के थ्रू, मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप फॉर फीमेल स्टूडेंट एंड स्कॉलरशिप फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। चलो डिटेल में देखते हैं कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी डिफरेंट ब्रांचेस है या फिर डिफरेंट डिग्रीज है, सबके लिए अलग अलग है। बीटेक के लिए, डिप्लोमा टू डिग्री के लिए, एमटेक के लिए, एमबीए के लिए, फाइनल एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए, एमएससी प्रोग्राम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, ऑनर्स बीए, ऑनर्स बीकॉम, ऑनर्स एमए, एमकॉम एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए। चलो स्कॉलरशिप बताती हूँ, ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो आपकी कॉलेज आपको प्रोवाइड करने वाली है। गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग डिफरेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इन फ्यूचर, बट राइट नाउ कॉलेज आपके लिए कितनी स्कॉलरशिप अरेंज कर सकती है वो देखो। सबसे पहली है बीटेक प्रोग्राम के लिए मेरिट स्कॉलरशिप। क्या बोला है, फुल ट्यूशन फी वेवर, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना है, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए अगर मेरा जेडब्ल्यू में रैंक जो है वो 1 से लेके 75,000 के बीच में आता है, 75,000 के बीच में आता है, तो भैया मेरी पूरी की पूरी जो फी है वो माफ हो जाएगी। और अगर मुझे एसीपीसी में, मैंने जेडब्ल्यू की एग्जाम नहीं दी है लेकिन बोर्ड प्लस गुडसेट में अगर मेरा स्कोर सिविल इंजीनियरिंग का क्या है 1 से 3,500 के बीच में आता है, तो फुल ट्यूशन फी वो मेरे पूरी की पूरी कॉलेज की फीस माफ कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। चलो भैया कंप्यूटर का कट ऑफ देख लो, कितने अंदर चाहिए अगर आपको कंप्यूटर में जाना है तो 1 रैंक से 200 रैंक के अंदर आपका रैंक चाहिए। To have earned minimum SPI of 8 in a first semester and also of 8.5 in a subsequent semester, भैया ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया एक बार स्कॉलरशिप ले ली और बात खत्म, फिर आपके कम रिजल्ट आएंगे तो चलेगा। To have passed every semester examination of the first attempt besides regular attendance, आपकी regular attendance भी चेक करेंगे, आपका डिसिप्लिन चेक करेंगे, आपका बिहेवियर चेक करेंगे, and with all other norms and prescribed by the university from time to time. ओके, सेकंड है आपकी मेरिट कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप क्या है, उसमें आधी फीस आपकी कवर होगी। क्या बोला है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफाइड चीज दी गई है कि यहाँ पे बेनिफिशियरी मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स, वो भी आपके मेरिट पे बेस पे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो रैंक है 1 से 1,25,000 के बीच में होना चाहिए, उसमें से 10 स्टूडेंट लेके 10 स्टूडेंट मेरिट पे बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट का जो रैंक है, आप बोलोगे कि मैं मेरा 1,25,000 वाला है तो क्या मुझे मिल ही जाएगा, नहीं पॉसिबल है, नहीं मिल सकता है। क्यों, द रीजन इज कि आपके पहले जो 10 लोग हैं उनका मेरिट अगर आपसे ज्यादा है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। फॉर एग्जांपल एक का है 50,000, एक का है 75,000, एक का है 85,000, एक का है 89,000, और आपका जो रैंक 1,25,000 या फिर 1,23,000 में भी शायद उसके अकॉर्डिंग आता हो, मे भी शायद ये अरेंज में आता हो, ये
बैच में आते हो, बट आप 10 जो स्टूडेंट्स है उसके बाद में आते हो, इसकी वजह से आपके चांसेस कम हो जाते हैं। इसी ऐसे ही आपको एसीपीसी का यहाँ पे देखना है। ओके, सेम उन्होंने बोला है कि भैया टू बिकम एलिजिबल फॉर कंटिन्यूस ऑफ द स्कॉलरशिप, अगर आपको नेक्स्ट ईयर में भी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है तो आपको इनके सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। टोटल एनुअल इनकम ऑफ द स्टूडेंट्स फैमिली शुड नॉट एक्सेड 10 लाख से ज्यादा आपकी होनी नहीं चाहिए, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट है आपकी मेरिट स्कॉलरशिप, उसमें भी हाफ ट्यूशन फी वेवर है। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी स्टूडेंट को ही मिलेगी, तो वो आपको जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है देख लेना। उसके बाद मेरिट स्कॉलरशिप है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। यहाँ पे भी बेनिफिशियर बोला कि भैया 1, 3 या फिर 4 स्टूडेंट को मिलेंगे। ये आपकी स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप है। क्या लिखा है उन्होंने, 25% ट्यूशन, मतलब आपके 25% कट हो जाएगी अगर आप 2025 टू 2029 के बैच के स्टूडेंट हो और आपका जो इंजीनियरिंग है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर पेट्रोलियम में होना चाहिए। एडमिशन आइदर थ्रू ऑल इंडिया शीट्स या फिर एसीपीसी के थ्रू आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके, अगर आपके पापा या फिर कोई भी आर्मी में से बिलोंग कर रहा हो तो उनके लिए है। एंड नेक्स्ट जो आपकी लास्ट स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर सन या फिर डॉटर, फिजिकल अगर आप हैंडीकैप हो तो उनके लिए, हैंडीकैप पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हैं तो यस, इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो अगर आपका ड्रीम है कि भैया आपको यहाँ पे पढ़ना है और आपका अच्छा खासा स्कोर आया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो ये स्कॉलरशिप, ये सारे की सारी स्कॉलरशिप का यूज करें कॉलेज वाले, और वहां पे आप आराम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। इसके कट ऑफ क्या है और इसका प्लेसमेंट कितना होता है, कौन सी यहाँ पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, वो सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, प्रियेश ज्ञानपीठ पे। तो भैया इसको फॉलो जरूर करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। टीटी बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राम राम।